हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण एंड झूले झूले। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो ऐसा कौन सा महीना है जो कि बेस्ट है लेह लद्दाख के टूर के लिए। दोस्तों, लेह लद्दाख घूमने के लिए जो महीने अवेलेबल रहते हैं वो शुरू होते हैं अप्रैल मिड से लेते हुए अक्टूबर मिड तक। तो दोस्तों, डायरेक्ट कंटेंट पे आती हूँ और आपको मैं बताती हूँ मंथ वाइज कौन कौन से महीने अप्रैल मिड से शुरू होते हुए अक्टूबर मिड तक कौन से महीनों की पर्सनल जो प्रॉस एंड कॉन्स है, क्या फ़ायदे हैं, नुकसान जाने के। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ऐसा महीना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा लेह लद्दाख के सैर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अप्रैल मंथ की। बेसिकली दोस्तों, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल से लेह लद्दाख की घूमने की जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है, मतलब टूर के लिए ये ओपन हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो होता है विंटर सीजन फिनिश हुआ होता है। बेसिकली अप्रैल तक विंटर सीजन रहता है लेह लद्दाख में। तो बहुत सारे हाई अल्टीट्यूड पासेस में इस समय पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, रास्ते ओपन नहीं होते। हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी रहती है कि आप हाई अल्टीट्यूड पासेस में जाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इस समय पर जो रोडवेज है, रोडवेज वाला रूट वो ओपन नहीं हुआ होता है। ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज रहता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं मई मंथ की। मई मंथ से लेह लद्दाख में समर्स जो है, समर सीज़न वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो काफ़ी फेवरेबल रहती है, मतलब हल्की हल्की ठंडक ठंडक होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती। ओनली अर्ली मॉर्निंग और रात के समय ठंडी ज़्यादा होती है। क्लाइमेट बहुत प्रेफरेबल होता है, बहुत सूटेबल होता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो गुजरात वेस्ट पार्ट जो है पूरा का पूरा, वहाँ पर समर वैकेशंस भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने बच्चों के साथ आसानी से इस मंथ में आ सकते हैं। क्राउड की अगर हम बात करें तो इस समय पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता। ऑलमोस्ट मई मंथ के थर्ड वीक तक आप ज़्यादा क्राउड यहाँ पर नहीं देखेंगे। रोडवेज की बात करें तो अभी भी दोस्तों मई मंथ में रोडवेज ओपन नहीं होते, इसलिए ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज ही रहता है। दोस्तों, आप आसानी से इस मंथ में, मई मंथ में लेस क्राउड होने की वजह से आप वीडियो शूट्स कर सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। मतलब आपको एक आसानी से प्राइवेट स्पेस मिल जाता है वीडियो शूट और फोटो शूट करने के लिए। अब आता है जून मंथ। जून मंथ की यदि हम बात करें तो दोस्तों, ये मंथ में सबसे अच्छी बात यह है कि रोडवेज का जो रूट है, जो दिल्ली से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए लेह मनाली का जो रूट है वो ओपन हो जाता है ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है एयरवेज के साथ रोडवेज को के द्वारा लेह लद्दाख आने का। दूसरी यदि हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट भी काफ़ी प्रेफरेबल रहता है। हल्की हल्की समर जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहती, बहुत ही प्रेफरेबल क्लाइमेट रहता है। इसके साथ साथ अगर हम समर वैकेशंस की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्दर्न रीजन में जहाँ तक हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में जो है वो समर वैकेशन जून में पड़ती है। तो आसानी से आप अपना क्वालिटी टाइम निकाल के यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं। यदि हम क्राउड की बात करें तो दोस्तों, मई के कंपैरिजन में जून में यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पार्ट से लोग आते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसीज़ हैं वो बेसिकली जो है ज़्यादातर जून मंथ में ही अपना स्टार्ट करती है। अपना घुमाने का जो कार्यक्रम है वो अप्रैल जून में ही स्टार्ट करती हैं। और इसके साथ साथ जो बाइक राइडर्स हैं जो कि रोडवेज के थ्रू आते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। इसलिए जून मंथ में यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ में भी दोस्तों, क्लाइमेटिक कंडीशन की यदि बात करें तो स्टार्टिंग के जो एक दो वीक हैं उस समय तक जो है क्लाइमेट काफ़ी प्रेफरेबल रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, समर्स भी कंटिन्यू हो रही होती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि जुलाई एंड होते होते यहाँ पर मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है। रोडवेज भी ओपन रहता है, एयरवेज का मीडियम भी ओपन रहता है। क्राउड की यदि हम बात करें तो जून के कंपैरिजन में धीरे धीरे सेकंड थर्ड वीक ऑफ जुलाई आते आते यहाँ क्राउड भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बात यह है कि मॉनसून बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, तो पॉसिबिलिटी रहती है ऑलमोस्ट जुलाई के एंड होते होते यहाँ पर मॉनसून स्टार्ट हो जाता है।
अब आता है अगस्त मंथ। दोस्तों अगस्त मंथ की यदि हम बात करें तो बेसिकली अगस्त मंथ मॉनसून सीज़न है लेह लद्दाख का। मतलब इस समय पर पूरी चांसेस रहती हैं रेनफॉल होने की, और जब यहाँ पर रेनफॉल होता है तो क्योंकि आप जानते हैं बहुत हाई अल्टीट्यूड में हिल्स में बसा हुई जगह है, तो उस लैंडस्लाइडिंग होने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है, रास्तों के बंद होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आप इसे बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग नहीं कह सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। आप कह नहीं सकते हैं अगर मानसून ज़्यादा हो गया तो क्या स्थिति हो सकती है। क्राउड की यदि बात करें तो यहाँ पर समय पर एवरेज क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं रहता। आप अपना पर्सनल स्पेस लेके वीडियो शूट फोटो शूट्स कर सकते हैं। रोडवेज और एयरवेज इस समय पर भी ओपन रहता है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर वैकेशंस की, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में जो है वैकेशन, समर वैकेशन कंप्लीट हो गई होती है। तो ये आपको एक लॉस हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको पर्सनली छुट्टी लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा अगस्त मंथ में। अब आते हैं लास्ट के 2 मंथ जो कि हैं सितंबर और अक्टूबर मिड तक का महीना। दोस्तों ये दोनों महीने यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर लोग अगर सितंबर या अक्टूबर में आते हैं तो वो इसलिए आते हैं कि बेसिकली यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो कि बहुत फेमस फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को देखने के लिए। तो यदि आप उस फेस्टिवल को देखना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर बेस्ट टाइम है, आप आ सकते हैं। ठंडियाँ लेकिन इस समय पर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, विंटर्स बिल्कुल शुरू हो जाता है सितंबर के महीने से। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हैवी स्वेटर्स लेकर कैरी करना है। क्राउड जो है वो यहाँ पर इस समय पर, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न होता है तो क्राउड रहता है, और रोडवेज और एयरवेज दोनों मीडियम इस समय तक यहाँ पर ओपन रहते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई मंथ वाइज डिस्क्रिप्शन, सारे प्रॉज एंड कॉन्स। अब हम बात करते हैं इन सभी मंथ में से ऐसा कौन से मंथ है जो बेस्ट प्रेफरेबल रहते हैं लेह लद्दाख की सैर करने के लिए। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं प्रेफरेबिलिटी की तो हम बहुत सारी चीज़ों को क्राइटेरिया में लेते हैं, जैसे है बजट फ्रेंडली होना चाहिए वो मंथ, क्लाइमेट सूट करने वाला होना चाहिए, क्लाइमेट फ्रेंडली होना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एयरवेज रोडवेज की अगर हम बात करें, हम आराम से नेचुरल ब्यूटी देख सके, छुट्टी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए, एवरेज क्राउड होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम ध्यान में देते हैं तो बेस्ट मंथ है वो है मई जून टिल मिड ऑफ जुलाई। मतलब मई जून और जुलाई के मिड तक के जो मंथ हैं वो बेस्ट प्रेफरेबल हैं, इन सभी क्राइटेरिया को सूट करते हैं। और आप इन 3-2.5 महीने का जो समय है इसमें से कोई भी मंथ में आप आराम से लेह लद्दाख जा सकते हैं और ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही आपकी माइंड, बॉडी और सोल को पीसफुल और हैप्पी बनाने से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल में हैं, और चैनल को देख के उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप आउट कीजिएगा। इसी तरह की और सारी वीडियो के साथ जल्द ही मिलती हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे, take care and see you.